सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। तो हम वीडियो में TDS के बारे में बात करेंगे, एक्सचेंज जिसमें क्रिप्टो रखना सेफ है या नहीं उस बारे में बात करेंगे, और वॉल्ट का क्या अपडेट आया है उस बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली तीन चीज़ें हैं जिसको हम लोग बॉयल डाउन करेंगे एकदम बेसिक सिंपल टर्म्स में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट TDS। अब दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जैक्टली इसी सेम चीज़ को रिपीट किया था, बट उसके बाद दो तीन क्वेश्चंस आए थे, सो आई थॉट ऑफ पिकिंग देम अप इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज दैट कि TDS का अभी जो एग्जिस्टिंग क्लॉज यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला है, जो एग्जैक्ट गाइडलाइन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसको चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। इसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि जब भी आप एज अ बायर क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो फ्रॉम अ सेलर, तो आपको सेलर का पैन का आईडी के अगेंस्ट, पैन नंबर के अगेंस्ट जो भी है, आपको TDS जमा करना है टू विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन क्रिप्टो को ट्रेड कर रहा है, बाई या सेल कर रहा है P2P के थ्रू या फिर एक्सचेंजेस के थ्रू, तो उसको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना है। अब इंडियन एक्सचेंजेस ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने सिस्टम में, तो एज अ यूज़र आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। एक्सचेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ मैनेज कर देती है थ्रू देयर इंटरनल सिस्टम्स व्हाटसोएवर। अब यहाँ पे कुछ लोग इस 1% TDS को इवेड करने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से टैक्स इवेजन है। अब टैक्स इवेजन करना गलत है, और कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि हम टैक्स इवेड कर लेंगे, 1% TDS बचा लेंगे, तो हमको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये बहुत ही गलत मतलब कोई भी आई थिंक क्रिएटर जो बड़े रेप्यूटेड क्रिएटर्स है वो ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप टैक्स को इवेड करो। इंस्टेड आप अपने ट्रेड्स को प्लान करो इन सच अ वे कि दैट आपका जो प्रॉफिट है वो बने, एंड ईयर एंड में जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स फाइल करो तो आपको TDS रिफंड मिल जाए, सारा कुछ जो है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे वजीरेक्स के CEO निश्चल सर ने एक बहुत ही डिटेल्ड ट्वीट किया है, जहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फॉरेन एक्सचेंजेस जब भी आप ट्रेड करते हो उसमें, तो वो लोग TDS डिडक्ट नहीं करते हैं। तो एज अ बायर आपको जानना है कि जो सेलर है उसका पैन कार्ड ID क्या है। अब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में मे बी वो सेलर इंडियन ना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, दैट इज़ एंटायरली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें एक्सचेंज का कोई भी हाथ नहीं रहने वाला है। तो अगर आपके पास सेलर का पैन ID नहीं है, तो आपके जेब से तो 20% का जो भी अमाउंट है ओवरऑल ट्रेड अमाउंट, वो या फिर 1% का अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज पैन नंबर देते हैं तो आपको वो डिपॉजिट करना है, जो कि आपके खुद के पॉकेट से आएगा। एंड ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है थ्रू सम एक्सचेंजेस, और कुछ यूट्यूबर स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको TDS नहीं देना है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको TDS देना है, बिकॉज दैट इज़ द रूल राइट नाउ, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्सचेंजेस TDS डिडक्ट नहीं कर रही है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS पे करने का वो आपके ऊपर आ जाता है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। और अगर आप अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये जो एंटायर अमाउंट है 20% करके ऑफ ईच ट्रेड, वो आपके ऊपर एक्यूमुलेट होता रहेगा। एंड एट एनी पॉइंट इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट इन एक्सचेंजेस को बोलती है कि आप हमारे साथ डेटा शेयर करो, और तब आपका नाम सामने आता है, सो यू विल हैव अ ह्यूज टैक्स लायबिलिटी अपॉन यू। तो इस बात से प्लीज़ यार अवेयर हो जाओ, एंड टैक्स इवेड करने की कोशिश मत करो। इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड करो जितना भी करना है। एंड आई नो TDS आने के बाद जो डे ट्रेडर्स उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बिकॉज उनका कैपिटल लॉक हो जाता है। बट अगेन आप अपने ट्रेड्स को एडवांस में प्लान करो। और एक तरीके से यार TDS का जो क्लॉज है, आई थिंक वो रिटेल ट्रेडर्स को जो लाइक मंथली एक आधा बार क्रिप्टो खरीदते हैं थ्रू SIPs एंड स्टफ, उनको इतना अफेक्ट नहीं करता है, बट जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो या दैट इज़ द थिंग राइट नाउ जो कि मुझे इस वीडियो में बताना था। तो आई थिंक मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ट्वीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, और इस पे एक आर्टिकल है जो कि वजीरेक्स ब्लॉग पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो कि सेक्शन 194 इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल में, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड थिंग। सेकेंड और थर्ड पॉइंट एक तरीके से एक ही न्यूज़ अपडेट है। आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि जो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, अभी लोगों के बीच में एक वो डर बन रहा है कि क्या हम लोग फंड को एक्सचेंज में रखें या फिर अपने कस्टडी में ले ले थ्रू सम सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स लाइक मेटामास्क, और मे बी अ हार्डवेयर वॉलेट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसी के चलते हुए एक नया अपडेट आया है फ्रॉम वॉल्ट, जो कि कुछ ही दिन पहले आई थिंक
मोस्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर्स नो, उसने विदड्रॉल्स वगैरह डिपॉजिट सब कुछ सस्पेंड कर दिया है। एंड अभी जो यूज़र्स उस प्लेटफॉर्म के सर्विसेज को यूज़ करते थे वो अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अगेन वेरी सैड थिंग, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स ने उसको प्रमोट किया था और बहुत सारा रिटेल मनी उसमें स्टकअप था। अब वॉल्ट को नेक्सो एक्वायर करने वाला है, इसके बारे में कुछ चर्चा तो हो रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड येट। और जब उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही थी तब उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिक्लेयर किया, जहाँ पे ये लिखा है कि वॉल्ट ग्रुप जो है वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करता है ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज जो उनके साथ डिपॉजिट करी गई है। मतलब भाई अब ये सोच के देखो कि आप एक एक्सचेंज के साथ अपना क्रिप्टो इस उम्मीद से रखते हो कि वो आपका क्रिप्टो सेफ रखेगा अपने पास और उसको कहीं तरीके से कुछ तरीके से मिसयूज़ नहीं करेगा। बट ऐसा अगर हो कि आपको फ्यूचर में पता चलता है कि एक्सचेंज जो कि एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपकी क्रिप्टो से स्पेक्यूलेट कर रहा है मार्केट में, उसको कहीं इन्वेस्ट ना करके, तो आपको कितना बड़ा शॉक लगेगा। तो ये एक क्लियर वायलेशन है ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिसेस जो वो लोग अपने वेबसाइट पे कुछ क्लेम करते थे, वो करते कुछ और थे। एंड मतलब दिस इज़ अ क्रेजी सीन राइट नाउ। और ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो आपको इंटरेस्ट देते हैं ऑन योर क्रिप्टो, आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है राइट नाउ, बट अगर आप अपने बड़े क्रिप्टो के पोर्टफोलियो को किसी एक एक्सचेंज में स्टोर करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, जस्ट नॉट टू साउंड बायस्ड, मैं यही बोलूँगा यार, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर नॉट योर कस्टोडियंस। वो बैंक की तरह इंश्योर्ड नहीं है कि आरबीआई आके आपको बचा देगा या फिर बेल आउट कर देगा। वो जो एक्सचेंजेस है उसको आप क्रिप्टो लोन पे दे रहे हो और वो एक्सचेंज आपको एक IOU इशू करती है। अब अगर इन फ्यूचर में वो एक्सचेंज बैंकरप्ट होता है तो वो IOU हो जाता है इनवैलिड और आपको क्रिप्टो नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यार हमेशा यही बोलूँगा कि एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप ले सकते हो 3,500 4,000 5,000 रुपये में आपको एक अच्छा खासा हार्डवेयर वॉलेट मिल जाएगा। और रेप्यूटेड साइट्स से लो, लाइक ईथरबिट एक करके इंडिया में है जो कि लाइक इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। वो लोग आई थिंक ऑथराइज्ड रीसेलर्स है फ्रॉम ब्रांड्स लाइक सेफपाल एंड ट्रेजर वगैरह। तो वहाँ से आप खरीदो, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से मत लो, बिकॉज वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कभी कभार अपने हार्डवेयर वॉलेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके बेचते हैं, यू नो, मतलब सील वगैरह तोड़ के उसमें से एक प्री डिफाइंड उसमें एक पहले से एक मालवेयर डाल के वो आपको फिर बेचते हैं। एंड देन जब आप उस पर अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो तो वो किसी और एड्रेस में चला जाता है। तो हमेशा जब हार्डवेयर वॉलेट खरीद रहे हो एक बार सील चेक कर लेना, वेबसाइट का रिव्यू क्या है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, वो एक बार रीड कर लेना। एंड इंडिया में ईथरबिट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर वंस जिसको आप ऑब्वियसली देख सकते हो, एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं था। तो मोस्टली वीडियो में यार मुझे यही बताना था। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस क्लैरिफाई सम ऑफ योर डाउट्स, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। एक और ऐसा वीडियो जल्दी बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।